फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। विवोकल्स के अनुसार लहरें 1 मीटर से ज्यादा ऊंची हो सकती हैं। राहत दल तैनात कर दिए गए हैं और आपात सेवाएं अलर्ट पर हैं। अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर शॉक्स की आशंका बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने की तैयारी में है। इसका असर भारत समेत कई देशों के पेशेवरों पर पड़ेगा। H-1B वीजा धारकों में लगभग 70% भारतीय हैं। नई नियमावली के तहत वीजा पात्रता और आवेदन प्रक्रिया भी सख्त हो सकती है। H-1B वीजा गैर अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है और टेक, हेल्थ, बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी और फीस वसूली की जांच करने का पूरा अधिकार रखता है। अदालत ने 2 निजी स्कूलों के खातों की जांच दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं और कहा कि अगर स्कूलों द्वारा अनुचित मुनाफा कमाने के सबूत मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश को बार बार चुनौती देना न्यायिक समय की बर्बादी है। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और समानता को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। अब सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने 1 दिन की सवेतन पीरियड लीव मिलेगी। इसका लाभ सरकारी, IT, वस्त्र उद्योग और अन्य क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलेगा। कर्नाटक अब देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं को पीरियड लीव मिलती है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में बिना अनुमति के ट्रैक रिपेयरिंग के बीच दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे जैक से टकरा गई, लेकिन किसी बड़े हादसे से बच गई। लोको पायलट की तत्परता से ट्रेन रोक दी गई। रेलवे ने मेट जवाहरलाल को निलंबित किया और 9 मजदूरों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में दुर्गापुर से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में 24 से 25 साल के गौतम बावरी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रहने वाले गौतम ब्लड कैंसर का इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में करवा रहे थे। अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना ने गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए यात्रा सुरक्षा और स्वास्थ्य तैयारियों की अहमियत को रेखांकित किया। सुकमा के कोंटा से बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत डोंडरा के सुन्नमगुड़ा कुनेल पारा की एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन कच्चे रास्ते और गड्ढों के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने चारपाई पर महिला को लगभग 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क पक्की कराने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। कोरबा विधायक और मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से कुल 3 करोड़ रुपए की राशि से कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। इसमें नालियां, सीसी रोड, सामुदायिक भवन और मंच निर्माण शामिल है। मंत्री देवांगन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि इन कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। एक्टर परेश रावल अपनी अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसमें ताजमहल की शानदार झलक दिखाई देती है। टीजर में परेश रावल ताजमहल के सामने बैठे बताते हैं कि यह कुछ के लिए मकबरा है, कुछ के लिए मंदिर। अजान और घंटी की आवाज के साथ फिल्म का इतिहास और विवादास्पद दृष्टिकोण दिखाया गया है। फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करवा चौथ 2025 पर सिर्फ चांद का इंतजार नहीं बल्कि सोने के भाव पर भी लोगों की नजरें थीं।
लगातार 5वें दिन गोल्ड मार्केट में तेजी रही। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,24,310 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,13,960 प्रति 10 ग्राम रहा। बड़े शहरों में भी सोने के भाव बढ़े हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,24,160 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर 2025 के बीच हो सकता है। टीमों के पास अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है। IPL 2025 की मेगा नीलामी जेद्दा में हुई थी, जिसमें ऋषभ पंत 27 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। IPL 2026 में 10 टीमें हिस्सा लेंगी और RCB अपने खिताब का बचाव करेगी।